अमेरिका ने ईरान के अहम ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए। ये दूसरी बार जब ईरान पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। न्यूक्लियर सिटी इस्फहान पर जबरदस्त हमला हुआ है। अमेरिकी बंकर बस्टर के साथ आज ट्रंप के झूठ बस्टर की भी चर्चा ट्रेंड कर रही है। युद्ध शुरू होने के बाद वो हर रोज बयान दे रहे हैं, लेकिन अपने ही दिए बयान पर ज्यादा समय तक नहीं टिक पा रहे हैं। कभी कहते हैं ईरान से जंग हम जीत चुके हैं, कभी कहते हैं ईरान को बर्बाद कर देंगे, कभी कहते हैं कि बातचीत हो रही है, तो कभी कहते हैं ईरान में तबाही तय है। लेकिन अब खबर है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर यू टर्न ले लिया है। कहा जा रहा है कि होर्मुज को खुलवाए बिना ही ट्रंप युद्ध खत्म कराने के लिए तैयार हो गए। सोचिए, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सैनिकों का, मरीन्स का 82nd एयरबोर्न डिवीजन का डिप्लॉयमेंट कोई यूं ही नहीं करता है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप जितनी बार भी मुंह खोलते हैं उतनी बार वो या तो धमकी देते हैं या फिर जीत का ढोल पीटते। ईरान ना तो ईरान ने सरेंडर किया है, ना ही युद्ध रुका है और ना ही होर्मुज स्ट्रेट खुला है। ट्रंप के बयान और हकीकत दोनों अलग रास्ते पर है। हमले अभी भी जारी हैं, मिसाइलें अभी भी गिर रही हैं, वैश्विक तेल बाजार अभी भी अस्थिर है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप की जीत कहां दर्ज हो रही है। ट्रंप के झूठ पर हमने विशेष कुंजी तैयार की है, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे ट्रंप झूठे दावे करने के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं। वो युद्ध शुरू होने के पहले ही दिन से अमेरिकी हमलों को सफल बताने लगे। 2 मार्च को उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। 2 मार्च को कह दिया। इसके बाद 9 मार्च को दावा किया युद्ध जल्दी खत्म होगा और इससे हम आसानी से जीत लेंगे। उसी दिन ट्रंप ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा हम पहले ही जीत चुके हैं। अब ये कौन सी जीत थी, वो ट्रंप ही बता सकते हैं। 11 मार्च को ट्रंप ने कहा कि युद्ध तो पहले घंटे में खत्म हो गया था, हम जीत गए। 11 मार्च को ही फिर मीडिया से बात की, कहा युद्ध खत्म करना मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो युद्ध अभी खत्म कर सकता हूं। 11 मार्च को ट्रंप जो जंग जीत चुके थे, 12 मार्च को उन्होंने उस जंग की आखिरी स्टेज बताई, कहा कि अब तो जंग खत्म होने वाली है। 13 मार्च को ट्रंप ने अपने ख्यालों में जीती जंग को लंबा खींचने का मन बनाया, कहा युद्ध तब खत्म होगा जब मुझे यह महसूस होने लगेगा। इसके बाद ट्रंप बातचीत का दावा करने लगे। 23 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान से अच्छी बात हो रही है, लेकिन बमबारी करते रहेंगे। अगले दिन यानी 24 मार्च को फिर ट्रंप को जीत याद आ गई। एक बार कहा हमने इस युद्ध को जीत लिया है। 26 मार्च को कहा ईरान जंग हार गया है, अब वो वापसी नहीं कर सकता। जबकि कल यानी 30 मार्च को ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा ईरान की हार हुई है, वो होर्मुज स्ट्रेट खोले वरना सब खत्म कर देंगे। हमने उनके दावों की ये पूरी टाइमलाइन आपको इसलिए बताई ताकि आप ट्रंप के दावे करने का तरीका समझ सकें। लेकिन बयानों से सच को समझना तो नामुमकिन ही है। ईरान का तेल हासिल करने के लिए खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने और ग्राउंड एक्शन की चर्चा है, लेकिन इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो इन सब दावों को एकदम उलट कर देती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अब ट्रंप की प्राथमिकता बदल गई है। वो जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने इस नई रणनीति को लेकर अपने सहयोगियों से बात भी की है, जिसमें कहा गया है कि जंग खत्म की जा सकती है, भले ही होर्मुज स्ट्रेट को खोला जाए या ना खोला जाए। बताया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए 4 से 6 हफ्तों की टाइमलाइन तय की गई थी, लेकिन फिलहाल के हालात में इतने कम वक्त में होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खुलवाकर कंट्रोल करना असंभव है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका इस जंग के मुख्य मकसद को पूरा कर चुका है। ईरान की सैन्य ताकत को खत्म किया जा चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से एशियाई देशों के लिए ज्यादा बड़ी मुसीबत है, इसीलिए इसे खुलवाना सिर्फ अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर लिया है कि अब होर्मुज खुले या ना खुले, बस जंग से जल्दी बाहर निकला जाए। हालांकि कल ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान को होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल नहीं करने दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो ट्रंप पिछले साल कहते थे कि उन्होंने ऑब्लिटरेट कर दिया, यानी कि न्यूक्लियर फैसिलिटी एकदम खत्म कर दी, उसके बाद वो इस साल फिर हमला कर देते हैं, रिजीम चेंज या न्यूक्लियर जो भी रीजन है। अब ईरान इस युद्ध को खत्म नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध में नई नई शर्तों के लिए एपिसोड रिलीज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, हर दिन नई बात कर रहे हैं। ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पश्चिम एशिया में जंग बेकाबू है और बेकाबू पेट्रोल की कीमतें भी।
ईरान युद्ध का सबसे ज्यादा एशियाई देशों पर असर पड़ रहा है। एशियाई देशों में तेल की कीमतें तो बढ़ी रही हैं, अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेट्रोल की कीमतें $4 प्रति गैलन तक पहुंच चुकी है। पिछले 4 वर्षों में यह सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। दक्षिण कोरिया से चीन तक तेल की कीमत बढ़ी है। चीन में भी फ्यूल पर सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। एयरलाइंस का किराया भी बढ़ा दिया गया है। हांगकांग में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। जापान में फ्यूल सरचार्ज की समीक्षा हो रही है। सिंगापुर में तेल की बढ़ती कीमतों का असर पड़ा है। वहां की एयरलाइंस ने किराया बढ़ा दिया है। इसके अलावा वहां 30% तक फ्यूल खर्च बढ़ा दिया गया है। यूएई में भी तेल के दाम बढ़ रहे हैं।